बाहर कराने वाले हो, अन्य जनपद के हो, तो आप उनको गोरखपुर में क्या दिखाना चाहेंगे? ऐसे बहुत सारी जगह है, अभी नए नए कहीं बाहर के लोगों से जब आप मिलती हैं तो अपने शहर को लेके आप यहाँ पे चीजें काफी बदल गई हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं होती। तो महाराष्ट्र के लोग भी गोरखपुर घूमने आ रहे हैं। आज योगी जी के लिए हम घूमने आए थे यहाँ पे। योगी जी का मठ और योगी जी की यूपी अपने गोरखपुर बहुत सुना है हमने बारे में। क्या क्या गोरखपुर में बदलाव हुआ है कुछ वर्षों में? बहुत कुछ बदलाव हो गया है। जो मिलते होंगे कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, गोरखपुर के निवासी हैं, तो लोग कैसा सोचते बहुत इज्जत से बात करते हैं, बहुत एकदम पूरा माहौल ही यहाँ का बदल गया है, पूरा भौगोलिक दृष्टिकोण बदल गया है। मतलब लग रहा है कि गोरखपुर के योगी जी की छवि महाराष्ट्र में बनी हुई है, वैसी की वैसी। आज भी उनका नाम चलता है उतना ही। क्या नाम चलता है महाराष्ट्र? जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको लेके भाई साहब साइकिल के ऊपर लगा लिए हैं। इनसे क्या नाम होगा आपका? जी मेरा मोहम्मद अफजल नाम है। मोहम्मद अब्दुल जी। अफजल जी। क्या लगता है भाई साहब, गोरखपुर में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है कि नहीं? बहुत से बदलाव हो गए, जैसे बाल विहार वो चटोरी गली नहीं बन गया है सर। सामने देखा। चटोरी गली नए बन गया है सर। हाँ। जी पहले यहाँ पर क्या था? पहले क्या था, पहले भी था ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब बेहतर हो गया पहले से। हाँ। जी बेस्ट हो गया। अब बेस्ट हो गया है, पहले बेस्ट नहीं था। नहीं थे, पहले भी था ऐसी बात नहीं, लेकिन अब ज़्यादा बढ़िया बन गया है। क्या क्या गोरखपुर में बदलाव हुआ है कुछ वर्षों में? बहुत कुछ बदलाव हो गया है। क्या क्या जैसे? अरे गोरखपुर में नौकाओं का विहार बन गया पहले से, चटोरी गली बन गया है, यही सब हुआ है। और तो मैं तो यहाँ बाहर का हूँ सर, काम करता हूँ यहाँ वर्कर करी। कहाँ के हैं? हाँ? कहाँ से? सुल्तानपुर से लोग करते हैं। सुल्तानपुर। जी देखिए सुल्तानपुर के जनपद के हैं, गोरखपुर में ये काम काज करते हैं। क्या नाम होगा आपका? शशि यादव। शशि यादव जी। क्या लगता है गोरखपुर में कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले के समय की तुलना करें आज के समय से तो क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले गोरखपुर अभी आप एग्जाम्पल में चटोरी गली भी देख सकते हैं। पहले आप देख लीजिए कि ये कैसा था गली, फिर उसके बाद से गोरखपुर में तो बहुत बदलाव हुआ है। जैसे कि आपकी सड़कें हो गई, कॉलेज वगैरह हो गया, बहुत सारे बदलाव देखने को मिला है। पहले हमारा एम्स भी नहीं था गोरखपुर में, अब इलाज भी मिल रहा है अच्छा खासा सा। गरीब लोग भी हैं तो उनको भी कम पैसे में अच्छा इलाज मिल रहा है। यही सब है। पहले का जो गोरखपुर था उससे अच्छा हुआ है कि और ज्यादा खराब हुआ? बेहतर हुआ है, गोरखपुर बहुत बेहतर हुआ है। यदि कोई आपकी दोस्त या मित्र या रिश्तेदार कोई आते हैं जो गोरखपुर के निवासी ना हो, जो बाहर कराने वाले हो, अन्य जनपद के हो, तो आप उनको गोरखपुर में क्या दिखाना चाहेंगे? क्या प्रमुख यहाँ पर स्थल बताना चाहेंगे? कौन सी जगह है पर्यटन स्थल के तौर पर जो आप उनको दिखाना चाहेंगे? यहाँ पे तो पहला नंबर पे धार्मिक स्थल हमारा गोरखनाथ मंदिर है। हाँ। जो नाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है, ये हो गया। और रही बात पर्यटन का स्थल का, तो हमारा नौका विहार हो गया। ऐसे बहुत सारी जगह है, अभी नए नए हैं, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे नए नए स्थल है घूमने के लिए गोरखपुर में। जैसे पहले किसी को आप बताती होंगी, जो मिलते होंगे कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, गोरखपुर के निवासी हैं, तो लोग कैसा सोचते थे? कैसा है गोरखपुर? अगर गोरखपुर में बात करूं कि अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ, एग्ज़ाम वगैरह देने, तो लोग कहते हैं कि कहाँ के, मैं बताती हूँ गोरखपुर, तो लोग कहते हैं हाँ मुख्यमंत्री वहाँ रहते हैं, वहाँ से उनके ज़िले के आप लोग हैं। बहुत इज्जत से बात करते हैं, बहुत कहते हैं बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मुख्यमंत्री के शहर में निवास करते हैं, हमारा तो सपना होता है वहाँ रहना। ये सारी बात सुनने को मिलता है हम लोगों को। वन लाइन में गोरखपुर डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या बताना चाहेंगे? एक लाइन में कुछ कहना हो गोरखपुर के लिए? गोरखपुर में लखनऊ में भी घूमी हूँ, मुझे ये लगता है कि अपना गोरखपुर सबसे अच्छा है। लखनऊ से भी अच्छा है? हाँ, लखनऊ से भी अच्छा है। मुझे गोरखपुर अच्छा लगा। मैं बहुत घूमी, मैं उत्तराखंड भी घूमी हूँ, मुझे फिर भी अपना गोरखपुर अच्छा लगता है और हमेशा लगेगा। पूरा उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव आपको देखने को मिल रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में चीज़ें बदली हैं पिछले कुछ समय में? चीज़ों तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अब मैं आइए और भी कुछ स्थानीय महिलाएं हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम होगा? मेरा कृति यादव नेम है। कृति यादव। क्या कहना चाहेंगे, गोरखपुर में क्या मुख्य तौर पर बदलाव देखने को आपको मिल रहा है? गोरखपुर में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। जैसे कि पहले यहाँ पे बहुत क्राइम्स भी होते थे, अभी जब से योगी जी आए हुए हैं क्राइम्स बहुत कम हो गए हैं। पहली बात तो ये हुई है। और दूसरी बात ये है कि सारे जो सड़कें थी, जितनी भी लाइटें वाइटें थी, पूरा अभी बहुत सही हो गया है। जैसे कि मैं बख्शीपुर रहती हूँ, पहले वहाँ पे रोड बहुत पतला था, अभी पूरा रोड बन गया है, तो जिससे ट्रैफिक नहीं लगती है और पूरा लाइट वाइट लगने की वजह से पूरा अंधेरा अंधेरा नहीं रहता है, पूरा अच्छे से प्रोग्रेस पे है अभी गोरखपुर हमारा। जैसे कहीं बाहर के लोगों से जब आप मिलती हैं तो अपने शहर को लेके आप प्राउड फील करती हैं कि निराशा फील करती हैं? नहीं, बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि हम लोग कई जगह घूमे भी हैं, तो हमें लगता है कि सबसे सेफ्टी फील हमें यहाँ गोरखपुर में ही होता है।
जी। अन्य स्थानों पर उतना सेफ्टी नहीं दिखाई नहीं नहीं उतना नहीं, जैसे हम लोग यहाँ कभी भी निकल सकते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, क्योंकि यहाँ सबको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे कोई क्राइम्स नहीं होते हैं, लोग हेल्पफुल भी हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे हम लोगों को निकलने में। अपने गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में ऐसी कौन सी आपको चीज़ दिखाई देती है जिस पर आप सबसे ज़्यादा गौरव महसूस करती हैं कि ये चीज़ें सबसे बेहतर है हमारे गोरखपुर के लिए? गोरखपुर में सब कुछ बेहतर ही है, और अभी ये है कि थोड़ा सा एजुकेशन की बात आती है तो हमें थोड़ा सा उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। हर चीज़ों पे योगी जी अगर फोकस कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको एजुकेशन पे भी फोकस करना चाहिए। एजुकेशन में थोड़ी सी कमियां दिखाई दे रही हैं। हाँ, एजुकेशन पे उनको फोकस करना चाहिए। जितनी वैकेंसी हर साल आती थी अब उतनी नहीं आती है, इसकी वजह से बेरोजगारी बहुत बढ़ रहा है। सब कोई अब वो बिजनेस तो कर नहीं सकता, तो जो मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे हैं उनके लिए तो जॉब ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उस पर ही फोकस कर। रोजगार को लेकर इनका जिक्र कर रहे हैं कि रोजगार पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्राउड में क्या बताना चाहेंगे, क्या चीज़ें लेके आपको प्राउड फील होता है? प्राउड फील का यही है कि जैसे अब कोई भी यहाँ पे हमारे वहाँ गोरखपुर में आता है तो वो उनको अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ पे चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं होता है किसी भी चीज़ को लेकर। एक शब्द में गोरखपुर को बताना हो तो क्या बताना चाहेंगे आप? बस यही बताना है कि गोरखपुर में बहुत पहले से बहुत बदलाव हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कोई आके यहाँ पे रहना चाहे अच्छे से तो आराम से रह सकता है, बिना किसी डर भय के? बिना किसी डर भय के। इनका कहना है कि बिना किसी डर भय के आप अपने गोरखपुर में रह सकती हैं। लेट हो रहा है। क्या नाम होगा? तो बस एक दो सवाल आपसे पूछ लेते हैं। मंजू यादव। आप तो सबसे अनुभवी हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी हैं, तो आप पहले का भी गोरखपुर देखी होंगी, अभी का भी गोरखपुर देखी होंगी। परिवर्तन हुआ है क्या यहाँ परिवर्तन हुआ है? पर बहुत ज़्यादा साफ सफाई या हर एक चीज़ हर एक मामले में गोरखपुर में बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। पहले कैसा? पहले से अच्छा हुआ है। पहले से अच्छा हुआ है। पहले क्या दिखता था, अब क्या दिखता है? जब से मतलब ये हुए हैं तब से बहुत परिवर्तन हुआ। अब क्या क्या बताए, बहुत कुछ हुआ है। हाँ, कौन सी ऐसी जगह लगती है जहाँ लगता है घूमने लायक जगह है? अब यही गोरखनाथ है, गोरखनाथ देख लीजिए कितना सफाई है। यदि कोई बाहरी आपका दोस्त आता हो तो आप गोरखपुर में कहाँ उसको घुमाने के लिए ले जाएंगे? पहले तो हम गोरखनाथ मंदिर ही उनको लेकर जाते हैं घुमाने के क्योंकि लिए। धार्मिक स्थल है तो सबसे पहले हाँ, सबसे पहले। और दूसरा है कि हमारा नौका विहार होता है, वहाँ पे ज़्यादा पर्यटन जाते हैं घूमने। देखिए, दो चीज़ों का जिक्र कर रही हैं। पहला जिक्र कर रही हैं गोरखनाथ मंदिर, क्योंकि आस्था से हमारे लोग जुड़े रहते हैं, जो उनकी जड़ें हैं आस्था से जुड़ी रहते हैं। सबसे पहले ये जो धार्मिक स्थल है गोरखनाथ मंदिर, जो कि यहाँ का प्रमुख मंदिर है, तो उसका जिक्र कर रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर जाएंगे, वहाँ पर लोगों को हम दर्शन कराएंगे। उसके बाद नौका विहार, जो कि प्रमुख पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाता है, जहाँ पर क्रूज चलती है, जिसका रवि किशन ने भी जिक्र किया था, तो वहाँ हम ले जाकर दिखाएंगे। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे हम, जैसे जैसे लोग मिलते जाते हैं। भाई साहब के पास आ जाते हैं। क्या लगता है भाई साहब, गोरखपुर में कुछ सरकार ने बदलाव किया है कि नहीं किया? पहले जैसा ही गोरखपुर दिखाई दे रहा है? नहीं, हमारे सरकार में, योगी जी की सरकार में और गोरखपुर में देखेंगे अगर आप तो एकदम पूरा माहौल ही यहाँ का बदल गया है। पूरा भौगोलिक दृष्टिकोण बदल गया है यहाँ का। ठीक है, अभी जहाँ आप खड़े हैं यहाँ जाम की स्थिति लगी होती थी। ठीक है, अभी देखिए मंदिर पे AI कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, आप कोई गलत काम करेंगे तुरंत कैप्चर कर लिए जाएंगे, तुरंत धरे जाएंगे आप। और यहाँ पे देखिए थाना जो है हमारे पूरे प्रदेश का हाईटेक थाना मैं मानता हूँ इसको, और जाना जाता है इसके लिए, हाईटेक थाने के लिए। और हमारा मंदिर भी देख लीजिए, गोरखनाथ मंदिर भी आप देख लीजिए। यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के हैं, इससे हम लोग को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। उससे क्या होता है, हम लोग को अगर हम लोग की कोई समस्याएं हैं, कोई विभागीय प्रशासन हमारी बातों को नहीं सुन रहा है, तो महाराज जी खुद आते हैं लखनऊ से चलकर हमारे लिए जनता दरबार लगाते हैं यहाँ पे। उस जनता दरबार में हमारी सुनवाई होती है। हमारी कोई अगर समस्या होती है उसे मुख्यमंत्री जी खुद देखते हैं, तुरंत उसका समाधान करते हैं, तुरंत अधिकारी को फॉरवर्ड करते हैं। हर एक चीज़ों का समाधान यहाँ मिल जाता है। और जो यहाँ पे एक भाई साहब थे, कहे कि भी मैं 8 सालों बाद आया हूँ, उनको जाहिर से दिखाई देना चाहिए था कि उनको 8 सालों में क्या बदलाव दिखा है। पहले यहाँ पे गली कुपचे थे, हुआ करते थे, भाई साहब हमारे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, यहाँ पे इंसान अपने आज़ादी से खा रहा है, जी रहा है, किसी रोजमर्रा की जिंदगी कोई नहीं मर रहा है, हर इंसान है। देखिए यहाँ पे 7 साल पहले कैसा था यहाँ पर, 7 साल बाद कैसा होगा? 7 साल पहले जो है मंदिर का गेट था वो एकदम आधा कब्जा किया हुआ मंदिर में था। ठीक है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपना बाउंड्री वाल पूरा एकदम तोड़वा के, बस गेट को छोड़ के पूरा अंदर से तोड़वा के, पूरा इधर जो है आप देख पा रहे होंगे, रोड को चौड़ीकरण किया है। मंदिर को तोड़वा दिया उन्होंने? मंदिर को तोड़वा के रोड चौड़ा कराया गया, जिससे आम नागरिक को आने जाने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, देखिए, जो लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ मस्जिदों को तुड़वाते हैं, उनको एक बार यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर देखना चाहिए कि गोरखनाथ मंदिर जहाँ से वो उठे हैं, बढ़े हैं, जहाँ से उनकी पूरी राजनीतिक
कर्मभूमि जन्मभूमि रही है, वहाँ पर उन्होंने अपना मंदिर की दीवार को गिरवाकर रास्ते के लिए उन्होंने आवागमन सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए उन्होंने मंदिर बनवाया हुआ है का जो बाउंड्री थी उसको तोड़वा दिया है। इधर वन लेन था, ठीक है। आप दिन में आते, रात में आते, दोपहर जब मुख्यमंत्री जी हमारे नहीं थे उसके पहले की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। आपको बरगदवा चौराहे से महोदर से लेके धर्मशाला जाने में लग जाता कम से कम 40 मिनट 50 मिनट, ठीक है। अब 15 मिनट की दूरी हो गई है, रास्ता हो गया हमारा। बस 2 लेन बन गया है, आराम से देखिए गाड़ियाँ चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही, कोई जाम का माहौल दिखा दीजिए हमें। थाना देख लीजिए, यहाँ की पुलिस प्रशासन व्यवस्था। ये बताइए कि कोई अच्छी है यहाँ पे, बहुत चीज जी, बहुत सारी चीजें व्यवस्थाएं बेहतर हैं। ये बताइए कोई बाहरी आपका मित्र आ रहा हो जो गोरखपुर का नहीं हो, तो आप उसको गोरखपुर में क्या दिखाना चाहेंगे? क्या ऐसी चीज आपको लग रहा है जो आपको बेहतर लग रहा है? सबसे पहले तो मैं उसको दिखाना चाहूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का कामकाज। इसके पहले जब वो घर को गोरखपुर में आ रहा है, मंदिर मेरा देख ले, ठीक है, थाना देख ले, प्रशासन व्यवस्था देख ले, सड़क देख ले, नाला सीवर देख ले, चिड़ियाघर देख ले, नौकायान देख ले, एयरपोर्ट देख ले, एयरफोर्स देख ले। मेरे वहाँ इतना चीजें बदल गई हैं, बिल्कुल बदल गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से आज हमारे वहाँ एयरफोर्स आया हुआ है। पहले क्यों नहीं था? जब मुख्यमंत्री जी हमारे नहीं थे क्यों नहीं था हमारे वहाँ एयरपोर्ट? क्यों नहीं था? इंडियन एयरफोर्स क्यों नहीं था हमारे वहाँ? जहाँ जाहिर सी बात है, मैं तो कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री की छत्र छाया में उस सब चीज़ों का उद्घाटन हुआ है। जो बाहरी लोग आते हैं आपके शहर में घूमने के लिए या किसी कामकाज से या मेडिकल के लिए एम्स में, उनको आपका शहर कैसा लगता है? बिल्कुल, सबको बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ रहता हूँ, व्यक्तिगत आपको ना अच्छा लगे, ठीक, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे परिवार बाहरियों को भी तो अच्छा लगना चाहिए जब अच्छा लगता है। बाहरी को चल, अब विपक्षी रहेंगे तो आप किसी से पूछ सकते हैं। हमारी जनता जितनी भी है, सबको यहाँ पे कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है जो यहाँ की जनता है। भाई साहब से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? जैद, जुनैद जी, हसन जैद जी भाई साहब हैं। क्या लगता है भाई साहब, गोरखपुर पहले जैसा भी अभी भी दिखाई दे रहा है, कुछ परिवर्तन हुआ है? नहीं, पहले से बहुत परिवर्तन हुआ है। क्या क्या परिवर्तन हो गया है गोरखपुर में? अभी भैया ने बताया ना, जितना बताया सब सही है। सब सही है। जैसे आप अपने बातों से कुछ कहना चाहें, क्या मुख्य तौर पर यहाँ परिवर्तन दिख रहा है? सबसे बड़ी चीज़ ये कि रोड चौड़ी हो गई है, नाला बन गया है, सीवर बन गया है, रोडें जिससे दिक्कतें होती रही, भीड़ जाम लग जाता रहा, उससे बहुत सुधार हो गया है। फ्लाईओवर बन गया है, बहुत सारे फ्लाईओवर बन चुके हैं। 6 लेन 4 वो बना हुआ फ्लाईओवर नौसड़ पे बना हुआ है, बहुत सारे। जैसे कोई बाहरी आता है जो आपका रिश्तेदार हो, आपका दोस्त हो, जो गोरखपुर का निवासी ना हो, तो गोरखपुर आता है तो आपको सबसे पहले क्या दिखाने उसको ले जाएंगे गोरखपुर में? गोरखनाथ मंदिर है, जैसे देख सकते हैं, गोरखनाथ मंदिर है, नौका है, चिड़ियाघर है, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है, बहुत परिवर्तन हुआ है 10 साल में, 9 साल में, जो भी हुआ चीज़ें बदली हैं। पहले जब आप बाहर जाते थे, उत्तर प्रदेश के बाहर, तो उत्तर प्रदेश की छवि कैसी थी, गोरखपुर की छवि कैसी थी? क्या लग रहा है अब कुछ परिवर्तन आया है लोगों की मानसिकता में? अब उत्तर प्रदेश को लेकर अच्छा सोचते हैं कि और बुरा सोचते हैं? पहले गोरखपुर बहुत कम मतलब लोग जानते थे। जब से योगी जी जब से बने हुए हैं, तो गोरखपुर जो है, हम जान रहे हैं कि बहुत से जगह पे लोग जान गए हैं। यहाँ से लगाए महाराष्ट्र तक लोग जान गए हैं। गोरखपुर से लगाए महाराष्ट्र तक भाई साहब कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? चीज़ें बहुत सारी बदल गई हैं। अब सीएम सिटी होने की वजह से समझ लीजिए बहुत सारे बदलाव आ गए। हमारे लिए इस गवर्नमेंट में समझ लीजिए कि ये गवर्नमेंट है तो हमारे गोरखपुर का उस तरह से विकास हो रहा है जो कभी हम सोच ही नहीं सकते थे। जिस तरह से रोडों का विकास हुआ है, जू का प्रोजेक्ट बहुत पुराना था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सीएम होने के बाद से बहुत तेज़ी से काम हुआ। और भी सारे पर्यटन स्थल हैं, रोड है, घर, ये विरासत गलियारा इतना अच्छा समझ लिया आप। धर्मशाला, क्या है विरासत गलियारे में? क्या है? धर्मशाला से शुरू होगा और सीधे आप पांडे के हाथा बिना रुके आप जा सकते हैं। नहीं तो पहले उस तरह से जाम लगता था कि आप समझ ही नहीं सकते थे, जा ही नहीं सकते। आज के टाइम में हम लोग नखासी के रहने वाले हैं, तो समझ लीजिए कि कार से आप निकल जाइए, घंटा घर कार से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इतनी चौड़ी रोड हो गई है, बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, गोरखपुर के लिए तो बहुत बेहतर हो रही है। भाई साहब से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? ऋषिकेश जी, क्या कहना चाहेंगे, गोरखपुर में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि वैसा ही गोरखपुर आज भी दिखाई दे रहा है? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। क्या भाई साहब? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आए हैं? कहाँ के निवासी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के निवासी हैं, तो यहाँ गोरखपुर में क्या करने आए हैं? घूमने आए। घूमने आए हैं? हाँ।
मतलब महाराष्ट्र के लोग भी गोरखपुर घूमने आ रहे हैं। खास योगी जी के लिए हम घूमने आए थे यहाँ पे। योगी जी का मठ और योगी जी की यूपी अपने गोरखपुर बहुत सुना है हमने बारे में, इसलिए यहाँ पे आए थे। अब हम यहाँ से 3 दिन के लिए स्टेबल थे। मंदिर देखा है तो इतना अच्छा मंदिर देखा हमें हाँ एक्स्ट्रा है यहाँ पे 4 दिन। मतलब लग रहा है कि गोरखपुर के योगी जी की छवि महाराष्ट्र में बनी हुई है, वैसी की वैसी। वैसे आज भी उनका नाम चलता है उतना ही। क्या नाम चलता है महाराष्ट्र में योगी जी को लेकर? योगी जी के लेके नाम चलता है हिंदुत्व के लिए, बाकी सीएम के लिए, सीएम की कुर्सी जो संभालते उसके साथ जो पूरा यूपी जो संभालते उनका बहुत चर्चे में नाम चलता है। और उनका खास बोले तो मठ के मठाधीश हमारे इधर बोलते, इसलिए हम देखने आए थे। मंदिर जो इतना भव्य मंदिर है, हम देख के प्रसन्न हो गए यहाँ पे और 2 दिन रुके एक्स्ट्रा। और अब अभी यहाँ पे देख के हम इतना बोल रहे हैं कि हमारे इधर के सीएम हो के भी उधर की जितना मतलब पॉपुलरिटी बहुत है इधर की। मतलब महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ को लोग जानते हैं। हाँ जानते, क्यों नहीं जानते। क्यों नहीं जानते, उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि लोग उनको जान सके। उन्होंने ऐसी छवि उनका मतलब जितना डेवलप किया है इतना डेवलप तो दूसरी सिटी में तो नहीं दिखा है हमें। जब अब हो गए मुंबई समझो, दिल्ली हो गई, मतलब हैदराबाद हो गया, उधर की साइड छोड़ के, लेकिन ये यूपी में होके भी गोरखपुर ऐसी सिटी उन्होंने इतनी डेवलप की है। यहाँ पे रूल्स है, सब है, वो देख के हमें अच्छा लगा, इसलिए हम रुक गए यहाँ पे। और मतलब स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे। हाँ बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है। क्या क्या यहाँ पर आप लोगों ने घुमा है गोरखपुर में? अभी मानसरोवर घुमा। अब तो गोरखनाथ मंदिर तो हम रेगुलर आ रहे, 4 दिन से तो रेगुलर यहीं पे आ रहे। कैसा लगा गोरखपुर? नहीं बहुत मस्त, एकदम अच्छा है। जैसे योगी जी की जो छवि है महाराष्ट्र में कैसी है? महाराष्ट्र के किस जनपद के आप रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के किस जिले के रहने वाले हैं? हम जी संभाजीनगर संभाजी से, मैं संभाजीनगर से। आप किस जिले से? नांदेड़ नांदेड़ हमारे सीएम नांदेड़। हाँ अच्छा मैं संभाजीनगर से। अच्छा, संभाजीनगर के हैं और ये नांदेड़ बता रहे हैं। संभाजीनगर का नाम पहले औरंगाबाद था, पता है ना? हाँ, हाँ, पहले औरंगाबाद था, उसके बाद औरंगजेब के नाम से औरंगाबाद नाम रखा था, अभी संभाजीनगर। हाँ तो योगी जी भी बार बार नाम परिवर्तित करते हैं, जो पुरानी नाम है उसको हटा के नया नाम परिवर्तित करना चाहिए ना, अच्छी बात है, अच्छी बात। तो योगी जी की छवि कैसी है महाराष्ट्र में? लोग कैसा देखते हैं उनको नेक्स्ट पीएम देखते हैं। आप तो सीधे कह दे रहे हैं नेक्स्ट पीएम के तौर पर देख रहे हैं। हाँ वही तो बोल रहे हैं ना, नेक्स्ट पीएम देखते हैं। मतलब गोरखपुर डोसा खाते वो बंद हो जाएगा। भाई साहब गोरखपुर हम साथ में भाई, हम खाना डोसा तो चलता रहेगा, बाद में भी खा लेंगे। ये बताइए महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की छवि कैसी है? लोग उनको क्या मानते हैं? लोग उनको आइडल मानते हैं क्योंकि वो हिंदुत्व का काम करते हैं, हिंदुत्व के हिसाब से ही नहीं चलते। तो बाकी वो ऐसा बोलते कि हम हिंदुत्व के हिसाब से हम पूरे देश को नहीं देखते, मतलब यहाँ की यूपी को नहीं देखते कि हम पूरे यूपी की जो पब्लिक है, मतलब उसको जो जनता है, उन जनता के हिसाब से चलते हैं और सबका काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसका नहीं करते बोल के। और यहाँ का जो उनका डेवलपमेंट देखना था वो हम देखने के लिए यहाँ आए, और रुकना था 2 दिन, हम 4 दिन यहाँ रुके। और यहाँ पे देख के योगी आदित्यनाथ अच्छा 3 दिन पहले आके गए थे, हम तब यहाँ पे थे। अब जब हम यहाँ से रिक्शा से जा रहे थे, ऑटो से जा रहे थे, वो टाइम में हमने मतलब अपने भाई जो है, जो भाईचारा बोलते हैं, मोमेडियन समझो, उनके मुँह से भी सुना है कि अगली बार सीएम के तौर पे हम योगी जी को ही देखना चाहते हैं। योगी जी कौन सी अच्छाइयाँ वहाँ देखने को मिलती हैं जो लोग बताते हैं आपको कि योगी जी ने ये चीज़ें बेहतर किया? हिंदुत्व तो आपने एक बताया, उसके बाद और क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? मतलब हर काम उनका समझो, अब हम तो इधर के नहीं है, लेकिन हम इतना तो बोल सकते हैं कि उनका जो काम हमने आज तक सुना है उसमें सब अच्छा ही सुना है। अभी मैं आता हूँ खाना। देखिए ये महाराष्ट्र के निवासी हैं, ये सुनकर हम खुद आश्चर्यचकित हो गए कि महाराष्ट्र जो कि भारत का पहले से काफ़ी लंबे समय से भारत का सबसे हाईटेक सिटी के तौर पर जाना जाता है, सबसे विकसित शहरों के तौर पर जाना जाता है। लोगों का सपना होता है कि एक बार हम महाराष्ट्र चले जाएं घूमने के लिए, एक बार मुंबई चले जाएं घूमने के लिए। जब मुंबई के लोग गोरखपुर में घूमने के लिए आ रहे हैं, तब इससे बड़ा बदलाव क्या चाहिए आपको? गोरखपुर में आ रहे हैं घूमने के लिए, गोरखपुर में बदलाव देख रहे हैं, और इसके साथ ही साथ सराह रहे हैं योगी जी के कामकाज को लेकर। तो गोरखपुर की जनता ही नहीं, महाराष्ट्र की भी जनता, संभाजीनगर जो बता रहे हैं, पहले औरंगजेब शहर के तौर पर जाना जाता था, आज संभाजीनगर के तौर पर जो जाना जाता है जो शहर, वो शहर के लोग आज गोरखपुर में आ रहे हैं, गोरखपुर मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, नौका विहार घूमने आ रहे हैं पर्यटन स्थल के तौर पर। इससे बड़ा हमें नहीं लगता है कोई बदलाव की जरूरत होगी गोरखपुर के लिए।